आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहावरे की। मुहावरे होते क्या हैं, आखिरकार हम सभी इन मुहावरों का यूज़ क्यों करते हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुहावरे जो ज़्यादातर आप सभी लोगों के एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो के जरिए हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत देखिए ताकि आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मुहावरों का प्रयोग हम करते क्यों हैं। हम अपनी बात को कभी सीधे साधे ढंग से कहना चाहते हैं और कभी प्रभावशाली ढंग से। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बात को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लो कि आपने एक दिन स्कूल की छुट्टी कर ली और अगले दिन आप स्कूल में जाते हैं और आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त की राइटिंग बहुत ही अच्छी है, उसने बहुत ही अच्छे से काम करके रखा हुआ है। जहाँ पर ब्लू पेन का यूज़ करना है वहाँ पर ब्लू पेन से किया है, जहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ करना है वहाँ पर ब्लैक पेन से किया है, और जहाँ पर अंडरलाइन करने की जरूरत है वहाँ पर अंडरलाइन की है। और दूसरे दोस्त ने क्या कर रखा है, सारा का सारा जितना भी काम है, जितना भी कार्य है, सीधे एक ही पेन से करके रखा हुआ है और बहुत ही गंदी तरह से करके रखा है। मुझे लगता है कि आप अपने उसी दोस्त की कॉपी को लेना चाहेंगे जिसने बहुत ही अच्छे से काम किया हो। अब भाई मुझे ये मत बोल देना कि मेरे तो दोनों की दोनों दोस्तों की राइटिंग बहुत ही गंदी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम सिस्टम आपका मुहावरों के अंदर भी होता है। तो अपनी भाषा में मिठास लाने के लिए या फिर अपनी भाषा में रोचकता लाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मुहावरों का अर्थ क्या होता है? मुहावरा शब्द का अर्थ होता है अभ्यास, ठीक है। और इसकी परिभाषा की ओर हम बढ़ते हैं तो इसकी परिभाषा है, जब कोई शब्द समूह या फिर वाक्यांश निरंतर प्रयोग और अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक और परिभाषा इसकी ये है, ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे मुहावरा कहलाता है। ये मेन डेफिनेशन है आपकी कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे मुहावरा कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है घोड़े बेचकर सोना। आप सभी लोग जानते हैं कि घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है। मान लीजिए कि अब ये मुहावरा नहीं है तो आप लोग समझेंगे क्या इसको? आप लोग तो यही समझेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले घोड़े बेच रहा है फिर सो रहा है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? गहरी नींद में सोना। तो यही चीज यहाँ पर बोल रखी है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। कहने का मतलब सेंस तो कुछ और है, लिखा तो कुछ और है, लेकिन उसका जो अर्थ है कुछ विशेष ही है। बिल्कुल सेम टू सेम सिस्टम कि हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पहले घोड़े बेच रहा है फिर सो रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो तो गहरी नींद में सोना है। इसी से रिलेटेड एक और आपका यहाँ पर वाक्य है, नाक कटना। ठीक है, नाक कटना से आपका अर्थ क्या होगा भाई? नाक कटना से तो आपको यही लगेगा ना कि किसी व्यक्ति की नाक कट गई है। लेकिन अगर हम इस चीज को मुहावरे में ले जाएं तो मुहावरे में क्या बोलना चाहता है कि नाक कटना का अर्थ होता है सम्मान नष्ट हो जाना उसकी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल दिया था घोड़े बेचकर सोना, अगर हमको ये बोलना होगा कि वह व्यक्ति अभी गहरी नींद में सो रहा है तो हम सीधे बोलेंगे मुहावरा का प्रयोग करके कि वह व्यक्ति घोड़े बेचकर सो रहा है। थोड़ा सा अलग ही मजा आ रहा है उस चीज को बोलने में। ठीक है, तो यही होता है, मतलब कि यहाँ पर तभी तो बोल रखा है यहाँ पर साफ साफ कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे मुहावरा कहलाता है। और मैंने आपको बोला कि मुहावरा हम क्यों यूज करते हैं? मुहावरों को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी भाषा में थोड़ी सरसता ला सकें, थोड़ी रोचकता ला सकें, ताकि जो अगला व्यक्ति हमारी भाषा को सुन रहा है उसको भी मजा आए। इतना आप लोग समझ के बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक मुहावरा दे रखा है, आंख का तारा। सभी लोग जानते हैं कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय वस्तु। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि रमेश अपनी माता का आंखों का तारा है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मुहावरों का मूल रूप कभी नहीं बदलता है और मुहावरों को पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्दों से नहीं बदल सकते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा था कि आंख का तारा। ठीक है, आपको पता है कि आंख के पर्यायवाची क्या क्या है? नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, दृग होता है और बहुत बहुत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल बोलना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मुहावरा है आंख का तारा। अब ये आंख का तारा हटा के आपको पता है कि आंख का तारा नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नेत्र का तारा, आप ये नहीं बोल सकते हो कि लोचन का तारा। अगर ये चीज बोलोगे आप तो इस मुहावरे का ही अर्थ पूरा चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पर मुहावरा है वही आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप उस मुहावरे में हल्का सा भी ऊपर नीचे करते हो तो उस मुहावरे का जो अर्थ है वो पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुहावरा है इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मुहावरों का मूल रूप कभी नहीं बदलता है और ना ही मुहावरों को पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्दों से बदल सकते हैं।
इतना समझ गए। तो जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि फूल कर गुप्पा होना, ठीक है, फूल कर कुप्पा होना, ठीक है, यहाँ पर देखना फूल कर कुप्पा होना, इसका मतलब क्या होगा? फूल कर कुप्पा होना मतलब आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि तू फूल कर कुप्पा हो गया है, अभी तक तूने खाना नहीं छोड़ रखा है, ठीक है, मतलब मोटा होना एक तरह से बोल सकते हो। अब देखिए जैसे हम कोई व्यक्ति होगा या आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्तों को कैसे बोलोगे? यार तू खा खा कर इतना फूल कर, मतलब खा खा कर फूल कर कुप्पा हो गया है, लेकिन अभी तक तेरे को शर्म नहीं है, थोड़ा डाइटिंग हाइटिंग कर, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोलना है, अगर आपका दोस्त है, अभी तो लड़का दोस्त है, अगर मान लो कि आपकी कोई गर्ल दोस्त होती है, उससे क्या बोलोगे कि तू खा खा कर फूल कर कुप्पी होगी? ये तो बोल नहीं सकते। देखिए जैसे यहां पर हमको मुहावरा देखा फूल कर कुप्पा होना, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लड़की के सामने जब बोलेंगे तो फूल कर कुप्पी होगी लगा दोगे, यहां पर कुप्पा के ऊपर कुप्पी लगा दोगे। अगर कुप्पी लगा दोगे तो इस मुहावरे का अर्थ चेंज हो जाएगा। आपको अगर कोई स्त्री से आपको ऐसा बोलना है कि आप इतने मोटे हो गए हो करके, तो आपको क्या बोलना है कि आप फूल कर कुप्पा हो गई हो, ठीक है। यहां पर जैसे यहां पर दे रखा है कि फूल कर कुप्पी हो गई हो, तो गलत होता है आपका, ठीक है। तो इसी जगह पे आप बोल सकते हो कि आप फूल कर कुप्पा हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि आपको फूल कर कुप्पा तो आपको बोलना ही है, उसके आगे जो होना की जगह आप हो गई लगा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे लड़के में तो हो गया कहते हो आप, तो उसमें हो गई लगा सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि फूल कर कुप्पी नहीं लगा सकते, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको यहां पर बोला भी था कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता और रोचकता आती है तथा भाषा की सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति में भी वृद्धि होती है। यहां पर देखिए मुहावरे का स्वरूप क्रिया के समान होता है, अर्थात मुहावरे में क्रियापद होना आवश्यक है। सभी को पता है ना क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि मुहावरों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यानी जो मुहावरे होते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के वर्ब होते हैं, उनका प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए। अगर आप उन पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं, अगर आप उनका सही से यूज नहीं करते हो तो क्या होता है? अर्थ का फिर अनर्थ हो जाएगा। तभी इन्होंने लिखा है कि उनका प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे यहां पर एक मुहावरा दे रखा है, नाको चने चबवाना। देखिए मैं यहां पर आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, बेहतरीन एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आएगा। देखो जैसे हमारे पास एक मुहावरा है, नाको चने चबवाना, ठीक है। देखिए एक मुहावरा ये हो गया है और दूसरा मुहावरा हमारे साथ ये हो गया है, नाको चने चबाना, ठीक है। वैसे इन दोनों मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं परेशान करना। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? आप यहां पर देखिए, इन दोनों में अंतर आपका बस ये बैठता है कि यहां पर लिखा हुआ है नाको चने चबाना, बाना लिखा हुआ है, और यहां पर वाह लग गया। देखो यहां पर वह हट गया, यहां पर वाह लगा रखा है, ठीक है। अब दोनों का अर्थ मैंने बोला परेशान करना। कैसे इसका सेंस बैठ सकता है? मैंने बोला कि अगर हल्की सी भी क्रिया यहां पर हटती है, जैसे यहां पर वाह को हटा के यहां पर क्या है, सिर्फ ना लगा दिए, यहां पर इसके बाद वाह के बाद था, तो इससे बहुत ज्यादा अंतर बैठ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसका बताऊंगा आपको कि नाको चने चबाना, इसका बताता हूं पहले, ठीक है। तो नाको चने चबाने में एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे रमेश ने नाको चने चबाए, तब जाकर राघव को समझ में आया कि उसने रमेश से पंगा लेकर बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है, ठीक है। तो नाको चने चबाने का तो अर्थ ये हो गया, मतलब खुद परेशान होना, मतलब कि खुद को कष्ट में डालना, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि नाको चने चबवाना, इसमें क्या होगा? इसमें आप ये बोल सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसका, जैसे ही इसका बोलता हूं, ठीक है। इसका मैं अगर मुहावरे का अर्थ लूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, विजय ने अपनी करतूतों से अपने पिता को नाको चने चबवाए। अब देखिए इसमें सेंस क्या हो गया। अब देखो यहां पर मैंने बोला है कि विजय ने अपनी करतूतों से अपने पिता को नाको चने चबवाए। मैंने बोला कि आपको नाको चने चबवाना और नाको चने चबाना का अर्थ तो होता है दोनों का परेशान करना। लेकिन इस वाल में क्या था कि वो बंदा खुद अपने आप को परेशान कर रहा है। लेकिन नाको चने चबवान में क्या था कि खुद तो बंदा परेशान हो रहा है लेकिन दूसरे बंदे को परेशान कर रहा है। तो यहां पर जैसे मैं लिखा था कि विजय ने अपनी करतूतों से अपने पिता
को ना को चने चबाए, यानी कि खुद तो परेशान हो ही रहा है लेकिन अपने पिता को भी परेशान किया, तो इन दोनों का अर्थ ऐसा होता है। ठीक है, तभी यहाँ पर बोल रखा है, क्या बोल रखा है यहाँ पर कि मुहावरों में अकर्मक और सकर्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अगर उनका प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए, अन्यथा उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे बोला था कि ना को चने चबाना, ठीक है, तो इसमें क्या लगा था कि शिवाजी ने ना को चने चबवाए, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि परिणाम को भोगने वाला शिवाजी नहीं है, कोई दूसरा है। लेकिन अगर इसमें हम बोल दें कि ना को चने चबाना, तो इससे तो हमको ये पता चलेगा कि शिवाजी ने ना को चने चबाए, यानी कि परिणाम कौन भोग रहा है, शिवाजी भोग रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मुहावरे कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि मुहावरों का प्रयोग हम करते क्यों हैं, ठीक है, कैसे यूज करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे, ठीक है, क्योंकि हमने मुहावरे के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है तो थोड़े बहुत मुहावरे हम देख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं मुहावरे के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें 100 मुहावरे मैंने बता रखे हैं और साथ मैंने रिवाइज भी करा रखे हैं, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर देखो आई बटन पे आपको लिंक दिया गया है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 करके एक लिंक दिया गया है। ठीक है, तो मैं देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के मुहावरे उस वीडियो में दे दिए थे, यहीं से दे रखे मैंने आप लोग को। आज हम 100 के ऊपर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि वाली वीडियो को दे देना इसके बाद। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे 101 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 100 मुहावरे मैं दे चुका हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, यहां पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो में जाकर और फटाफट से 100 रिवाइज करना, एक बार देख लेना कि क्या क्या है। ठीक है, और मैंने रिवाइज भी करा रखे हैं। और याद रखो, मैं क्या करूंगा, जब मुहावरे बोलता हूं तो मेरे साथ आप रिपीट करिए ताकि आपको उसी टाइम पे याद हो जाए। तो आपका अगला जो मुहावरा है कलई खुलना है। ठीक है, तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। क्या होता है, भेद खुल जाना। कलई खुलना मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सोहन बड़ा ईमानदार बना फिरता था, परंतु जब से पुलिस में पकड़ा गया है उसकी तो सारी की सारी कलई खुल गई है। ठीक है, अगला मुहावरा है आपका कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा। क्या होता है कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। क्या होता है, बहुत प्यारा। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा है। ओके, अगला मुहावरा है आपका कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है शांति होना। क्या होता है, शांति होना। रिपीट कीजिए, क्या होता है, शांति होना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाने पर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। फिर पिता का कलेजा ठंडा हो गया, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होना मुहावरे का अर्थ होता है कड़वी बातों से कष्ट पहुंचना। ठीक है, क्या होता है, कड़वी बातों से कष्ट पहुंचना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सास की कड़वी बातों से बहू का कलेजा छलनी हो गया। अगला मुहावरा आपका यहां पर है कलेजा फटना। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। क्या होता है, बहुत दुखी होना। और इस मुहावरे का आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता का कलेजा फट गया। तो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत दुखी होना। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है आपका कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ होता है अभाव में अधीन हानि होना। ठीक है, अभाव में अधिक हानि होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरे पास एक ही कमीज पजामा था वह भी फट गया, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। तो कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अभाव में अधिक हानि होना। ठीक है, अगला मुहावरा आपका यहां पर है कांटे बिछाना। कांटे बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कार्य में रुकावटें डालना। कांटे बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कार्य में रुकावटें डालना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम मेरे उद्देश्यों में कितने भी कांटे बिछाओ मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। ठीक है, अगला मुहावरा आपका यहां पर है कान काटना, या फिर इसको बोल सकते हो कान कतरना। कान काटना या फिर कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना। क्या होता है, बहुत चालाक होना। इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम अपने आप को कितना ही बुद्धिमान समझो वह तुम्हारे भी कान कतर डालेगा या फिर तुम्हारे ही कान काट डालेगा। ठीक है, चलिए अगला आपका मुहावरा है काया पलट होना। काया पलट होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, बिल्कुल बदल जाना। क्या होता है, बिल्कुल बदल जाना। काया पलट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल बदल जाना। रिपीट करो भाई, क्या होता है, बिल्कुल बदल जाना।
इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लॉटरी निकल जाने पर सोहन के घर की काया ही पलट गई। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा हम देखते हैं। अगला मुहावरा हमारा यहाँ पर है, देखिए, काम आना। ठीक है, क्या है? काम आना। देखिए, काम आना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में मरना। काम आना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में मरना। 10 भारतीय सैनिक सीमा पर बहादुरी से लड़ते हुए काम आए। ठीक है, चलिए, कान पर जू ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना आपने बहुत सुना होगा ये। ठीक है, तो कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बार बार कहने पर भी ध्यान देना। क्या होता है? बार बार कहने पर भी ध्यान देना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैंने उसे शराब की हानियों के बारे में बहुत बताया, परंतु उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। तो कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ होता है बार बार कहने पर भी ध्यान न देना। ठीक है, अगला मुहावरा है आपका कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। क्या होता है? बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारा अफसर कान का कच्चा है, कोई भी उन्हें बहका सकता है। ठीक है, तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। अगला मुहावरा है आपका कानो कान खबर ना होना। और ये भी बहुत पॉपुलर मुहावरा है, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, कानो कान खबर ना होना। तो कानो कान खबर ना होना मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल खबर होना या उसके बारे में बिल्कुल पता ना होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारे जासूस दुश्मन के देश में घुस गए पर उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई। तो कानो कान खबर ना होना मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल खबर ना होना। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा कान खा जाना। ये भी बहुत मैंने सुन रखा है। तो कान खा जाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बोलना। ठीक है, तुम मेरे कान मत खाओ, यहां से चले जाओ। तो कान खा जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत बोलना। क्या होता है? बहुत बोलना। वेरी गुड। चलिए, अगला मुहावरा है आपका कान खोलना। ठीक है, कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान करना। क्या होता है? कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान करना। क्या होता है? सावधान करना। तो मुकेश के दोस्त बताकर मैंने उसके पिता के कान खोल दिए। ठीक है, तो कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान करना। अगला मुहावरा है आपका कान खड़े होना। किस किस के कान खड़े होते हैं? तो कान खड़े होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपके कान अपने आप ही बैठ रहे हैं, अपने आप ही खड़े हो रहे हैं। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्य से सुनने के लिए उत्सुक होना। क्या होता है? आश्चर्य से सुनने के लिए उत्सुक होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब मैंने उसके अवगुणों को बताना शुरू किया तो उसके कान खड़े हो गए। ठीक है, तो कान खड़े हो जाना या फिर कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्य से सुनने के लिए उत्सुक होना। अगला मुहावरा है आपका कागजी घोड़े दौड़ाना। देखो, कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होता है? चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सरकार को कागजी घोड़े दौड़ाने की अपेक्षा कुछ ठोस काम करने चाहिए। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है, अगला मुहावरा है आपका कान भरना। देखो, कान भरना भी बहुत सुना जाता है। तो कान भरना, देखो बोलते हैं ना कि उसने मेरे खिलाफ कान भर दिए। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। और यहाँ पर हमारा वाक्य हो जाएगा, मेरे विरुद्ध रमेश ने अध्यापक के कान भर दिए। तो आप लोग भी बोल सकते हैं आपसे कि कान भरना, आपको भी पता चल गया मेरे भाई कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुगली करना। और चुगली करना बहुत ही गलत बात है, किसी के नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला जो मुहावरा है आपका, देखिए, कान में तेल डालना। कान में तेल डालना का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी के कान पकड़ रहे हो और उसके कान के अंदर तेल डाल दे रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। मैंने बोला कि मुहावरे क्या होते हैं, मैंने मुहावरे के बारे में आपको बताया भी था कि मुहावरे से क्या होता है, अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में ले जाएं तो कान में तेल डालने का अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी के कान पकड़ के आप तेल डाल रहे हो। लेकिन मुहावरे में क्या होता है, यही तो विशेषता करता है, विशेष चीज़ दिखाता है। मतलब बोलता कुछ और है, कहता कुछ और है, उसका यूज़ कुछ और होता है। ठीक है, तो कान में तेल डालना का अर्थ क्या होता है? कुछ ना सुनना।
ठीक है। तो तुमने तो कानों में तेल डाल रखा है, मेरी कोई भी बात सुनते नहीं हो। तो कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुछ ना सुनना। क्या होता है? कुछ ना सुनना। अगला मुहावरा है आपका कच्ची गोलियां खेलना। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभव की कमी। क्या होता है? अनुभव की कमी। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जो उसके धोखे में आ जाऊंगा। तो कच्ची गोलियां खेलना का अर्थ होता है अनुभव की कमी होना। ठीक है। अगला मुहावरा है आपका काफूर होना। काफूर होना मुहावरे का अर्थ होता है दूर होना। क्या होता है? दूर होना। काफूर होना मुहावरे का अर्थ होता है दूर होना। और इसमें जो आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मलेरिया की दवाई लेते ही उसका बुखार काफूर हो गया। यानी कि उसका जो बुखार, मलेरिया की जब दवाई ली उसने तो उसका जो बुखार हो गया वो दूर हो गया। ठीक है, तो काफूर हो गया। तो काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूर होना। और डेफिनेटली आपको ये यूज करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, ओके। अगला मुहावरा है आपका किसी खेत की मूली होना। ठीक है, किस नहीं होगा यहाँ पर, किसी खेत की मूली होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रभावहीन होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम किस खेत की मूली हो, मैंने बड़ों बड़ों को देखा है। ठीक है। अगला मुहावरा है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी करना। कीचड़ उछालना का अर्थ क्या होता है? बदनामी करना। और यहाँ पर हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं। तो मैंने इसमें बोला कि कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालने का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हो। ठीक है। तो मैंने जब मुहावरे की डेफिनेशन बताई थी तो उसके बारे में मैंने यहीं पर आप लोग को क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया रखा था कि एक वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है क्या कहलाता है? मुहावरा। तो इसने भी तो विशेष अर्थ को प्रकट किया है। ठीक है, किया है ना। तो जैसे यहाँ पर बोल रखा कीचड़ उछालना का अर्थ, कीचड़ उछालने का तो अर्थ हम ये मान के चलेंगे कि भाई किसी ने किसी के ऊपर कीचड़ उछालता है, लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करता है वही तो मुहावरा है। तो कीचड़ उछालने से तो कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है कि बदनामी करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला जो आपका मुहावरा है कुल कुछ पल का या 2 दिन का मेहमान होना। दो भाई, हम ये भी बोलते हैं कि तुम तो कुछ पल के मेहमान हो, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि तुम तो 2 दिन के मेहमान हो। ठीक है, या फिर बोलते हैं कि ये तो 2 दिन का मेहमान है। बोलते हैं ना यार, ये तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये तो कुछ पल का मेहमान है। या फिर ये बोलते हैं कि ये तो कुछ दिन का मेहमान है। तो इसका अर्थ होता है मृत्यु के समीप होना। तो मृत्यु के समीप होना किसको होते हैं? या तो आप बोल सकते हैं कि कुछ पल का होना, या फिर 2 दिन का मेहमान होना। ज़्यादातर यही मैंने सुन रखा है, 2 दिन का मेहमान होना। 2 दिन का मेहमान होना का अर्थ क्या होता है? मृत्यु के समीप होना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सुरेश बस के नीचे आ गया है, वह अब कुछ ही पल का मेहमान है, या फिर अब वह कुछ ही दिन का मेहमान है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ही पल बोलेंगे, ये कुछ ही दिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अगला जो आपका मुहावरा है कोरा जवाब देना। कोरा जवाब देना का अर्थ क्या होता है? साफ इनकार करना। ठीक है, कोरा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होता है साफ इनकार करना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैंने जब उससे अपने पैसे मांगे तो उसने कोरा जवाब दे दिया। सभी लोग समझिए कि कोरा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होता है साफ इनकार करना। क्या होता है? साफ इनकार करना। अगला जो मुहावरा है आपका कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना भाई, इसका मुहावरा होता है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमारा बहुत मेहनती होना। क्या होता है? कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मेहनती होना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम कोल्हू का बैल है, दिन रात काम करता रहता है। ठीक है। अगला मुहावरा है आपका कौड़ी को ना पूछना। और कौड़ी को ना पूछना मुहावरे का अर्थ होता है कोई कदर ना करना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दुराचारी व्यक्ति को कोई कौड़ी भी नहीं पूछता है। अगला मुहावरा है हमारा कौड़ी कौड़ी जोड़ना। और कौड़ी कौड़ी जोड़ना का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके धन जोड़ना, या फिर धन को इकट्ठा करना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कौड़ी कौड़ी जोड़कर आज वह लखपति बन गया। और ये भी मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़्यादातर ये भी आता है। ठीक है। अगला मुहावरा है आपका खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? काम में अड़चन होना बोल सकते हैं, या फिर अधूरा रह जाना। ठीक है, तो इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पुल बनाने का काम एक बार फिर खटाई में पड़ गया।
ठीक है, यानी कि पुल बनाने का जो काम था एक बार दोबारा से अधूरा रह गया। अगला मुहावरा है हमारा खतरा मोल लेना, और इसका तो पता ही है कि खतरा मोल लेना का अर्थ क्या होता है, संकट में पड़ना और रात के समय डाकुओं का पीछा करना खतरा मोल लेना है। सही बात है। चलिए अगला मुहावरा है आपका खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्वचन सुनाना। क्या होता है, दुर्वचन सुनाना। और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ससुर के दहेज मांगने पर बहू ने उसे खरी खोटी सुना दी। खरी खोटी सुनाने का अर्थ क्या होता है, दुर्वचन सुनाना। अगला मुहावरा है आपका ख्याली पुलावा पकाना। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ होता है बेकार मंसूबे बांधना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार मंसूबे बांधना। और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, क्यों ख्याली पुलाव पका रहे हो, कुछ करके भी दिखाओगे या कुछ करके भी दिखाओ। ठीक है, तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेकार मंसूबे बांधना। क्या होता है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार मंसूबे बांधना। दोस्तों जितनी बार आप लोग मुहावरे प्लस का अर्थ को याद करोगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे। ठीक है, चलिए बहुत सही। अगला जो मुहावरा है आपका खाक छानना। ठीक है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार फिरना या फिर मारे मारे फिरना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह नौकरी के लिए जगह जगह खाक छानता रहा। अगला मुहावरा है आपका खाला जी का घर। खाला जी का घर क्या है, आसान काम। हिमालय पर चढ़ना खाला जी का घर नहीं है। सही बात है भाई, खाला जी का घर होना। खाला जी का घर का अर्थ क्या होता है, आसान काम। ठीक है, खाला जी का घर का अर्थ होता है आसान काम। ठीक है, खाक में मिलना। खाक में मिलना या फिर बोलते हैं तुम मिट्टी में मिल जाओगे या तुम खाक में मिल जाओगे। बहुत चलता है ये भी डायलॉग, जहाँ तक मूवीज़ में चलता है कि तुम खाक में मिल जाओगे। ठीक है, तो खाक में मिलना मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना। ठीक है, और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, शराब ने उसके घर को खाक में मिला दिया। ठीक है, तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। अगला मुहावरा है आपका खून का प्यासा। यह भी बहुत चलता है कि खून का प्यासा का अर्थ क्या होता है, भयंकर शत्रु या फिर जानी दुश्मन। ठीक है, और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सेठ की गवाही देने के कारण डाकू उसके खून के प्यासे हो गए। ठीक है, तो खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बोलो 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 जल्दी से बोलो, क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, भयंकर शत्रु यानी जानी दुश्मन होना। चलिए अगला मुहावरा है हमारा खून खोलना। देखो खून खोलना का अर्थ क्या होता है, जोश में आना। खून खोलना मुहावरे का अर्थ होता है जोश में आना। ठीक है, और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेटे के कातिल को देखकर बाप का खून खोल गया। ठीक है, खून खोलने को हम बोल सकते हैं कि क्रोध में आना, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन आप इसमें पता क्या होता है, मुहावरे को जिस सेंस में बैठता है उसी सेंस में यूज करना चाहिए। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होता है, बहुत मेहनत करना। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लग रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत मेहनत करना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किसान खून पसीना एक करके खेतों में अनाज पैदा करता है। ठीक है, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत मेहनत करना। अगला मुहावरा है हमारा खेल बिगाड़ना। खेल बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बने काम को खराब करना। क्या होता है, खून बिगाड़ना, सॉरी खेल बिगाड़ना। खेल बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बने काम को खराब करना। और इसका हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रमेश रिश्वत देकर नौकरी में लग गया, मेरा बनाया बनाया खेल, सॉरी बना बनाया खेल बिगड़ गया। ठीक है, तो खून, सॉरी, तो यहां पर देखो खेल बिगाड़ना, तो खेल बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बने काम को खराब करना। ठीक है, बने बनाए काम को खराब करना। अगला मुहावरा है आपका खेत रहना। सॉरी, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, युद्ध में मारे जाना। ठीक है, और इस मुहावरे का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, युद्ध में पाकिस्तान के अनेक सैनिक खेत रहे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और मुहावरे चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई मैंने इससे पहले जो मुहावरे थे उसका भी लिंक आपको दे रखा है। अगर आपको और मुहावरे चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और बहुत ही जल्दी कम से कम 100 मुहावरे की बढ़िया सी एनिमेशन वाली वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग तैयार रहिए, बहुत ही जल्दी वो एनिमेशन वाली वीडियो भाई बन चुकी है हमारी, बस अपलोड करना बाकी है। और मैं बहुत ही जल्दी मुहावरे की और वीडियो लेके आऊँगा, और अगली वीडियो में हम
ये जानेंगे कि लोकोक्ति क्या होती है। मैंने आपको बताया था ना मुहावरे के अंदर लोकोक्ति, तो लोकोक्ति के बारे में भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच आप लोग का हमारे से जुड़ने के लिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।